बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो जहांगीर तरीन के हवाले से है। जहांगीर तरीन जो कि इन दिनों काफ़ी कोशिश कर रहे हैं सियासत में वापस एंट्री की, काफ़ी एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। पार्टी के अंदर बहुत अहम मामलात उनके हवाले से चल रहे हैं। एक तो इससे रिलेटेड बहुत अहम खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, दो बड़ी ताकतवर शख्सियात ने इदारों के सामने हाथ जोड़ दिए हैं। ये क्या मामला है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये नौबत क्यों पेश आई, क्या जो है वो अब नई हलचल मचने जा रही है, इस हवाले से तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दिसंबर नाजरीन, दिसंबर फैसला कुन साबित होने जा रहा है। बड़ी तब्दीलियां इस दिसंबर में आने जा रही हैं क्योंकि इस दिसंबर में बहुत अहम फैसले होंगे। कुछ डिटेल्स ये जो दिसंबर में गर्मा गर्मी हो रही है इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दिसंबर है, इस दिसंबर में ईवीएम और ओवरसीज़ वोटिंग, ओवरसीज़ तो इतना नहीं, लेकिन ईवीएम मशीनें जो हैं उससे रिलेटेड एक फ़ाइनल फ़ैसला होना है कि वो आया इस्तेमाल होंगी या नहीं होंगी। और ये जो फैसला करना है वो करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। बिल तो ठीक है, पार्लियामेंट से मंजूर हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला है वो अभी रहता है और अभी तक जो तकरार है वो जारी है। पहले नंबर पर तो ये चीज़ हो गई। और एक जो कमेटी बनाई थी और उसको 4 हफ्तों का वक्त दिया गया था, वो अपनी सिफारिशात इसी दिसंबर के महीने में पेश करेगी और इसी दिसंबर के महीने पर उनकी सिफारिशात के ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईवीएम से रिलेटेड फैसला करेगा। और यहाँ तक बलदियाती इंतखाबात में क्या ईवीएम का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो भी इसी दिसंबर के ही महीने में होगा। यहाँ तक कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई 60-63 अरब के करीब जो बजट है वो भी ईवीएम मशीनों के हवाले से मुख्तस कर दिया गया है। वो भी दिया जाएगा अगर बलदियाती इंतखाबात में इस्तेमाल होती हैं। तो बहरहाल एक तो ये फाइनल डिसीजन आएगा इस दिसंबर के महीने में, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन सबसे अहम जो चीज़ है वो है 6 दिसंबर, यानी कि आज से 2-3 दिन रह चुके हैं 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को पीडीएम का आखिरी हतमी फैसला जो है वो किया जाएगा कि आया पीडीएम में मौलाना और नवाज लीग, जो कि यही दो बड़ी जमातें हैं, ये दोनों मिलकर चल सकती हैं या पीडीएम से मौलाना अकेले जो है वो रह जाएंगे। क्योंकि 6 दिसंबर को लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों का मामला और आइंदा की जो हिकमत अमली है, मौलाना फजल रहमान ने दो टोक और वाजे नून लीग से कहा था कि आप हमें जवाब दें, नहीं तो हम अपनी अनाउंसमेंट कर देंगे और हम आपको अलहदा कर देंगे या हम खुद जो है वो अलहदा हो जाएंगे और अपने तौर पर लॉन्ग मार्च या जो भी हमने करना है हम इस्तीफ़े वगैरह वो करेंगे। तो ये फैसला 6 दिसंबर को होना है, इसका हतमी ऐलान बाकायदा किया जाएगा कि आया नून लीग उनके साथ होती है या नहीं होती। अगर नून लीग उनके साथ मिलती है तो फिर लॉन्ग मार्च भी और इस्तीफे, ये दोनों मुतालबे जो होंगे, जो कि पीडीएम का मुश्तरका फैसला, ये नवाज लीग को मानना पड़ेगा। अभी तक तो वो नहीं मान रहे। खैर 6 दिसंबर तक का वक्त दिया गया कि आप फैसला करके अपनी मुशावरत करके हमें बताएं, लेकिन अभी तक नवाज लीग की जानिब से इस तरह से कोई चीज़ बताई भी नहीं गई पीडीएम को कि हमने ये फैसला किया है। तो बहरहाल ये फैसला हो जाएगा 6 दिसंबर को कि पीडीएम जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, वो उसकी अब बाकायदा अनाउंसमेंट होगी कि वो ख़त्म होने जा रही है या नवाज लीग उनके साथ मिलती है, जो कि नामुमकिन नज़र आ रहा है। नवाज लीग कभी भी असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी। लॉन्ग मार्च शायद किया जा सकता है लेकिन इस्तीफा वाली बात नहीं मानी जाएगी, जो कि मौलाना को मंजूर नहीं है। तीसरे नंबर पर नाजरीन इसी महीने में दो अहम ज़िमनी इंतखाब हैं, एक तो NA 133 और एक PP 206। अब जो NA 133 वाला मामला था उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउट हो चुकी, लेकिन जब वीडियो आई जिसमें वो वोट की मुबैना तौर पर खरीदारी की गई, उसके बाद ये चीज़ महसूस हुई कि अगर ये वीडियो दुरुस्त साबित हो जाती है तो ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी भी हो सकता है, दोबारा भी आ सकता है, तो पीटीआई की वापसी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन आज 3 तारीख हो चुकी है, 2 दिन रह चुके हैं, 5 दिसंबर को NA 133 में इलेक्शन होना है। अभी तक इस वीडियो के ऊपर कोई एक्शन, कोई फैसला जो है वो नहीं हुआ कि क्या हमने करना है। उल्टा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको दोहरा मेयार भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन अपने वक्त पर भी हो रहा है, बैलेट पेपर सब कुछ जो अपना काम है वो उसी तरीके से चल रहा है और तैयारी जो है वो मुकम्मल है और 5 दिसंबर को इलेक्शन होगा। अभी इतना बड़ा सबूत, इतनी बड़ी वीडियो सामने आई है, इसके ऊपर कार्रवाई ना होना ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क जो है वो क्रिएट करता है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन PP 206 बहुत ज़्यादा अहम है।
इस पर ज़िमनी इंतखाब होगा 15 के 16 दिसंबर को गालिबन इसके ऊपर मार्का होना है। और यहाँ पर इस वक्त पीटीआई चूँकि कागज़ात नामज़दगी सब कुछ हो चुका है, तो पीटीआई इस वक्त फेवरेट दिखाई दे रही है, क्योंकि नवाज़ लीग का जो शख्स यहाँ पर नवाज़ लीग से जीता था, उनकी वफ़ात के बाद जो उनकी बेवा थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ रही हैं। और 2018 में जिस शख्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के अब नवाज़ लीग से इलेक्शन लड़ा है। और इसी तरह से नवाज़ लीग का एक अहम रुकन उस हल्के का, वो नवाज़ लीग को छोड़कर अपने सारे कारकुनान के समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुका है। और ज़्यादा मार्जिन भी नहीं था 2018 में, कोई 3-4 हज़ार वोटों का फ़र्क था इस हल्के में। और और अभी चूँकि वफाक में और वैसे भी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो एज एक ज़रूर रहेगा। तो इसका नतीजा 2 ज़िमनी इंतखाबात का जो नतीजा है वो भी सामने आना है। और एक तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे NA 133 के ऊपर, और दूसरा अगर 206 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ी जीत भी होगी। तो ये एक 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि दिसंबर में होने जा रही हैं, जो कि मैंने आपके सामने रखी। और ये दिसंबर जो है वो इस हवाले से काफ़ी गर्मा गर्म होने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, दीगर कुछ मामलात की तरफ मैं वापस आता हूँ। तो 2 वुज़रा की जानिब से माफ़ी मांगी गई है, और ये माफ़ी मांगी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। एक तो वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी, और दूसरे नंबर पर आज़म स्वाति साहब जो हैं, उन्होंने भी माफ़ी बाकायदा तौर पर रिटर्न में जो है वो गैर मशरूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। और माफ़ी किस चीज़ पर मांगी गई थी कि जो EVM और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो मामला था वोटों का, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई दोनों वुज़रा की जानिब से, जिसके ऊपर इनको नोटिस हुए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसकी जो है वो समाअत भी चल रही है। तो बहरहाल फवाद चौधरी ने पहले माफ़ी मांग ली थी, लेकिन आज़म स्वाति ने अब माफ़ी मांगी। लेकिन मामला यहाँ पर इस तरह से गड़बड़ हो गया कि फवाद चौधरी ने खुद पेश होकर तो नहीं, लेकिन रिटर्न में जो माफ़ी मांगी उसके ऊपर तो ये हो गया कि फ़ैसला महफूज हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर देखेगा क्या फ़ैसला सुनाना है। लेकिन आज़म स्वाति को उन्होंने ज़ाती हैसियत में बुलाया कि वो खुद आएँ और ख़ुद आकर गैर मशरूत माफ़ी मांगे, फिर उसके बाद जो है वो देखा जाएगा। तो यूँ नाज़रीन, जो एक ये हाइप क्रिएट की जा रही थी कि शायद इन दोनों वुज़रा को नाअहल कर दिया जाएगा इनके बयानात के ऊपर, वो हाइप धड़ाम करके वो ख़त्म हो चुकी है। और बज़ाहिर लग यही रहा है कि इन दोनों को माफ़ी भी जो इनकी होगी वो कबूल कर ली जाएगी और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से आपको तफ़सीलात बताऊँ तो लंदन में नाज़रीन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के बरतानिया में इन्वेस्टमेंट के तर्जुमान जनाब साहबज़ादा जहांगीर साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है। और ये बयान दिया गया है जहांगीर तरीन के अगेंस्ट। इनका ये कहना है कि जब शुगर कमीशन जो था, या शुगर के हवाले से जो एक इंक्वायरीज़ वगैरह या केसेस चल रहे थे जहांगीर तरीन के ऊपर, तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने बगावत की और उन्होंने एक बागी ग्रुप बनाया। उस बागी ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने धमकियाँ भी दी और ये कोशिश भी की कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिराई जा सके। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा बयान है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बयान उस वक्त में सामने आ रहा है कि जब जहांगीर तरीन दोबारा एक्टिव होने की भी कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सामने आई हैं। उनका जो बयान नाअहली से रिलेटेड था कि सुप्रीम कोर्ट ये नाअहली को लिमिटेड करे 5 साल तक, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी से उनकी मुलाकात, सियासी मामलात के ऊपर डिस्कशन, तो जो ही उनकी एंट्री हुई है तो एकदम से इस तरह के बयानात जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। यानी कि इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जहांगीर तरीन को एक तरह का जब इमरान खान साहब से दूर किया गया, अलहदा किया गया, उसमें काफ़ी सारे नाम आते हैं, शहजाद अकबर का भी नाम लिया जाता है। बहरहाल जहांगीर तरीन को उस वक्त दूर किया गया इमरान खान साहब के, जो कि बड़े ज़बरदस्त दोस्त थे इमरान खान के। और अब भी जब वो दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं तो अब भी इस तरह का बयान देकर तो इस चीज़ का क्या मतलब है। लेकिन नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने इस वक्त उनका जो एक तमाम तर फोकस है, या वो ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुके हैं। एक तो वो तहरीक इंसाफ से ही इलेक्शन लड़ेंगे अगर उन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ना हुआ, और दूसरा वो कप्तान होने के लिए सोर्सेज इस तरह से बता रहे हैं कि कप्तान के इमरान खान साहब के करीब होने के लिए या दोबारा से राब्ते बहाल करने के लिए इस वक्त किसी तरह से जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं कि ये जो टसल थी वो ख़त्म हो जाए। तो ये जहांगीर तरीन के हवाले से मामला था। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफसीलात होती हैं वो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।